हेलो एवरीवन। कुछ लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मेडिटेशन में वे सिर्फ रोते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन उनके मन को शांत नहीं कर रहा है या मेडिटेशन उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज की कड़ी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेडिटेशन के दौरान रोना सामान्य है। मेडिटेशन के दौरान रोना एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, यानी इमोशनल कैथारसिस है। एक प्रकार की अंतर्वृष्टि जहां वर्षों से दबे भाव, आघात, पीड़ा और यहां तक कि अनकही प्रार्थनाएं बाहर आती हैं। मुख्य बात यह है कि अगर आपको मेडिटेशन के दौरान रोने का मन करता है या आप रोने लगते हैं तो याद रखें ये बिल्कुल सामान्य है और यह एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। इसके संभावित 3 कारण हैं। पहला, इमोशनल डिटॉक्स। हमारी इमोशनल बॉडी वर्षों तक बिना अभिव्यक्ति के भावनाओं को संजोती है। दुख, गुस्सा, भय, अपराध बोध, प्रतिशोध या अकेलापन। मेडिटेशन एक सुरक्षित, जागरूक अवस्था प्रदान करता है जिसमें ये भावनाएं खुद को प्रकट करने लगती हैं। आंसू इस संदर्भ में भावनाओं का उत्सर्जन है, जैसे विष बाहर निकाला जा रहा हो। स्वामी शिवानंद के अनुसार यह सबकॉन्शियस मेमोरीज में जमी हुई सप्रेस्ड इमोशनल रिलीज है। मेडिटेशन के दौरान ये बची भावनाएं ऊपर आती हैं और क्रियात्मक झटकों या रोने या हंसने जैसी प्रतिक्रियाओं के रूप में निकलती हैं। इनको बहने देना चाहिए। धीरे धीरे मेडिटेशन के अभ्यास से इमोशनल बैलेंस होता जाएगा और ये वापस फिर कभी नहीं आएंगी, पर इसके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। दूसरा, करुणा और कृतज्ञता की ऊर्जा। ध्यान करते समय रोने का कारण सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं हो सकती। कभी कभी आनंद और खुशी की गहरी भावना भी हमारे भीतर से आंसू बहा सकती है। इससे भी चिकित्सीय लाभ होते हैं। कई बार व्यक्ति ध्यान में इतने गहरे प्रेम, आभार या ईश्वर की निकटता को महसूस करता है कि ये भावनात्मक ज्वार लाता है। When the heart is full, it overflows through the eyes. जब दिल भर जाता है तो वह आंखों के माध्यम से बह निकलता है। तीसरा, अदृश्य कारण और रहस्यमयी आंसू। ध्यान की गहराई में उतरते हुए मन से परे का क्षेत्र खुलता है, जिसे योग में चित्त या आलय विज्ञान कहा जाता है। वहां की हलचलें प्रकट होती हैं, लेकिन उनका कारण स्पष्ट नहीं होता। फिर भी रोना होता है और यह भी उतना ही मूल्यवान है। इस स्थिति में मन से कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी भावनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही पर्याप्त होता है। इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। ध्यान करते समय रोने से आप वास्तव में अपने मन में छिपी कुछ अनसुलझी समस्याओं यानी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सुलझा रहे होते हैं। इसीलिए जब भी मेडिटेशन के दौरान आपके अंदर ऐसी भावनाएं उमड़े और आपको रोने का मन करे तो उन भावनाओं के प्रवाह में बाधा न डालें। भावनाओं और आंसुओं को सहजता से बहने दें। सारी दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर आने दें। मेडिटेशन के बाद आप बहुत ज्यादा मुक्त और जीवंत महसूस करेंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान करते समय रोना ज्यादातर ध्यान के शुरुआती महीनों और सालों के दौरान होता है। बाद में आपको रोने के ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन के जरिए धीरे धीरे सभी गहरी भावनात्मक उथल पुथल से बाहर निकलेंगे और एक सीनियर मेडिटेटर बनेंगे, आंतरिक शांति, आनंद और कृतज्ञता आपके लिए एक स्वाभाविक और सामान्य अनुभव बन जाएगी। फिर आपको ध्यान के दौरान रोने का अनुभव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि रोना बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक शुरू हो सकता है और कई बार कारण हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता। अगर कोई भावनात्मक समस्या या कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसे खोजने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन का अभ्यास करते रहेंगे, आपकी डीप इमोशनल डायनामिक्स अपने आप ही आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अगर आपको मेडिटेशन के दौरान अपने रोने के पीछे के कारणों का पता चल जाए या न भी चले, तब भी इसके चिकित्सीय लाभ जरूर होते हैं। फ्रेंड्स,
अगर आपको भी मेडिटेशन के दौरान ऐसे अनुभव होते हैं तो अपने प्रति सेल्फ लव और कंपैशन को बढ़ाइए और नियमित रूप से मेडिटेशन करिए, ताकि मेडिटेशन सिर्फ आपके लिए कैथारसिस ही नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबे फ्रोजन इमोशन से भी आपको परिचित कराएगा, जिसे आप भूल चुके हैं। आपके शरीर से आत्मा तक का सफर मेडिटेशन ही है। डेली मेडिटेशन करिए और अपने स्वयं से प्रेम करिए। भगवान बुद्ध ने कहा, आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह प्रेम और स्नेह के पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, डेली मेडिटेशन करिए और स्वयं से प्रेम करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।